करें। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोलो परम पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। दुनिया में 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ऐसा है जो अपनी जिंदगी को और इस सृष्टि को शुभ और अशुभ में बदलने की शक्ति रखता है। चाहे तो इस सृष्टि को पापमय बना दे, चाहे तो इस सृष्टि को पुण्यमय बना दे। ये सृष्टि प्रकृति जीव के पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। जीव जब पुण्य का तबला बजाता है तो ये सृष्टि प्रकृति पुण्यमय हो जाती, और जब ये सृष्टि में रहने वाले जीव पाप का तबला बजाते हैं तो सृष्टि पापमय हो जाती है, दुर्भिक्षमय हो जाती है, विनाशकारी हो जाती है। जीव के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूरी सृष्टि का रिमोट कंट्रोलर बनाया। यूं मानना चाहिए पूरी संपूर्ण लोक का, 3 लोक का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में है तो जीव के हाथ में। वो क्या देखना चाहता है, वो कैसा देखना चाहता है, उसके हाथ में। आप लोग अपनी जिंदगी की अहमियत कम मत मानो। मैंने 2 दिन प्रवचन दिए थे, भाग्य के भरोसे, भाग्य के किस्मत के भरोसे 10 नंबर होते हैं। भगवान के भरोसे कभी मत रहना, 10 नंबर है भगवान का भरोसा। किस्मत के भरोसे पर ज्यादा समय व्यतीत मत करना। किस्मत जिंदगी में 10% काम आती है। अपनी जिंदगी में जो किस्मत काम आती है, भाग्य 10% काम आता है। हमारी जिंदगी में कोई बड़े लोग हमारी जिंदगी में काम आते हैं, भगवान आदि सभी, ये 10% काम आते हैं। इनकी भावनाएं रहती हैं, लेकिन 90 नंबर जो हैं हमारे हाथ में होते हैं। हम उन 10 नंबरों के लिए 90 नंबर खो देते हैं। हम उस 10 नंबरों की चिंता में 90 नंबर खो देते हैं। हम भाग्य के सुखी होना चाहते भाग्य से, तो पुरुषार्थ से सुखी होने का हुनर खो देते हैं। हम भाग्य से सुखी होते, ऐसा लोगों का मानना है, मेरी किस्मत अच्छी हो जाए, मेरा भाग्य अच्छा हो जाए, वो 10 नंबर का सुख चाहिए। जो 90 नंबर का सुख है वो तो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो 90% जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं। रकीलों पर जिंदगी चलती है 10% और पसीने पर जिंदगी जलती है 90%। पूर्व का किया हुआ ज्ञान हमारे काम आता है 10% और 90% हमारी जिंदगी में ज्ञान आता है जो हमने इस वर्तमान जीवन में प्राप्त किया है। पूर्व का ज्ञान कुछ नहीं, 10% है, संस्कार रूप में आ गया, लेकिन 90% ज्ञान तो हमने पढ़ा। अनार का हमने पढ़ा, गिनती हमने पढ़ी, पहाड़े हमने पढ़े, सब कुछ हमें वर्तमान में पढ़ना पड़ा। अतीत का क्या आया था? अतीत का इतना ही आया कि मैं एक पढ़े लिखे अच्छे घराने में पैदा हो गया। अतीत का हमारा इतना ही पुण्य है कि हमें भारत देश मिल गया। अतीत का हमारा इतना ही पुण्य है कि हमें अच्छी जाति मिल गई। अतीत का इतना ही पुण्य है कि हमें अच्छे परिवार मिल गए। लेकिन मैं जो अच्छा बना हूं वो अतीत के कारण नहीं, मैं अपने पुण्य के पुरुषार्थ के कारण। इसलिए नीतियां कहती हैं कि तुम अपनी स्थिति को एक ऐसा स्वरूप दो
तुम अपनी जिंदगी को ऐसा स्वरूप दो, एक ऐसी दृष्टि बनाओ जो तुम्हारे लिए ऊंचाइयों तक ले जाए। उसके लिए तुम्हें कुछ निस्वार्थ होना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें समर्पण की भाषा सीखना पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें विल पावर नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग की जरूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग तो सब जानते हैं, कर लेते हैं, लेकिन पावर थिंकिंग होना बहुत कठिन होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर पावर थिंकिंग होती है वो व्यक्ति रास्ते नहीं देखता, जहां से निकल जाता है वही रास्ता बन जाता है। वो सूर्य का उदय नहीं देखता है, जब वो आंख खोलता है अंधेरी रात में भी प्रकाश हो जाता है। वो जिंदगी के किस्मत के पन्ने नहीं पलटता है, वो तो खुद की किस्मत लिखने बैठ जाता है, खुद की किस्मत लिखने बैठ जाता है। आज ऐसे ही दृश्य, ऐसे ही परिणति में कुछ महान पुरुष हुए। पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज, दादा गुरु, क्या कर डाला उन्होंने, क्या थी किस्मत उनकी पता नहीं मुझे। उनकी किस्मत ने तो ऐसा है कि उनकी किस्मत ने तो उन्हें अनाथ बनाया है। उनकी किस्मत ने तो ऐसा बनाया कि कभी चौथी पास भी नहीं पढ़ पाते। किस्मत ने, उनकी किस्मत ने तो ऐसा बुरी तरह पछाड़ा है कि उनके दुख दर्द की कहानी जब सुन के आते हैं, मैं खुद गया राणौली, वहां उनकी जो जीवन शैली देखी, वो किस्मत की कहानी थी, भाग्य की कहानी थी। लेकिन जो उनका विल पावर था, जो पावर थिंकिंग जो उन्होंने अपनाई, उस पावर थिंकिंग से वे किस्मत के 10 नंबर की उपेक्षा करके 90 नंबर पाने के लिए जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। उनका समाधि दिवस, समाधि दिवस। गणेश प्रसाद वर्णी को किस्मत ने क्या दिया था? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की संगति, कुल परंपरा से आया हुआ मिथ्यात्व, कुल परंपरा से आया हुआ वह मिथ्यात्व की कड़ी जो अनंत संसार की तरफ ले जाती है। और वही उनकी स्थिति, जिस स्थिति में थे, किस्मत ने जो उन्हें दिया था, वहां कोई सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञान का कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई चांस नहीं था, चांस ही नहीं था, गुंजाइश ही नहीं थी, वंश ही नहीं था, अंश ही नहीं था। वंश और अंश का सहयोग बहुत भारी होता है। विपरीत वातावरण मिलने पर भी किस्मत ने विपरीत वातावरण दिया। जा तू कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकेगा, जा तू कभी जिनेंद्र सच्चे देव को नहीं पहचान सकेगा, जा तू कभी सच्चे गुरु को नहीं पहचान सकेगा, जा तू कभी सच्ची जिनवाणी को नहीं पहचान सकेगा। ऐसा अभिशाप दिया था किस्मत ने, ऐसा अभिशाप दिया किस्मत ने, और जाकर के उनको ऐसे वातावरण में जाके जन्म दिला दिया जहां सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वर्णी जी के वो 90 नंबर, 10 नंबर ने तो कबाड़ा कर दिया, लेकिन वर्णी जी का जो अपना 90 नंबर पर उनकी दृष्टि हुई कि नहीं, किस्मत ने जरूर मुझे मिथ्या कुल दिया है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को सम्यक्त बना के रहूंगा। मिथ्या ने जरूर मुझे खोटे देव की गोदी में पटक दिया है, लेकिन मैं सच्चे देव की चरणों में मरण को प्राप्त होगा। मुझे भली मिथ्या ज्ञान के रूप में प्रकट किया है, लेकिन मैं अपने पुरुषार्थ में जीवन को सम्यक ज्ञान के उजाले में प्रकाशित करूंगा। और उनका पुरुषार्थ, वर्णी जी का जो पुरुषार्थ था 90 नंबर का, वो आज 90 नंबर के पुरुषार्थ का परिणाम है कि ये सारे विद्वान यहां बैठे। और बरुआ सागर उनकी किस्मत का खेल नहीं था, उनकी तत्व दृष्टि और पुरुषार्थ का खेल था। उस समय उन्होंने जितने विद्यालय बना चुके, कोई किस्मत वाला जैनी नहीं बना पाया।
जिसको कर्म ने जैन बनाया, जैन कुल में पैदा किया, 45वें दिन जैन देव के चरण मिले, जैन गुरु मिले, सब कुछ मिला, जिनवाणी मिली, लेकिन वो जिनवाणी को वो ऊंचाइयां नहीं दे पाए, ऊंचाइयां नहीं दे पाए जो पुरुषार्थ से 90 बंडल कमाने वाले गणेश प्रसाद वर्णी ने किया। कितना मेहनत की होगी। एक जैनी मंदिर जाता है तो उतना कष्ट नहीं है कि माँ बाप खुद जाते हैं। एक जैनी जैन धर्म की जय बोलता है तो उतना कष्ट नहीं, माँ बाप बोलते हैं। एक जैनी गुरु के पास जाता है तो कोई बात नहीं, उनका कुल जाति सब कुछ बोलती है। लेकिन विपरीत कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जब जैन मंदिर जाए तो कितनी बाधाएं होती हैं। विपरीत परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति जब अनुकूल परिस्थिति की तरफ दौड़े तो कितनी बाधाएं होती हैं। वर्णी जी की जीवन गाथा को देख करके रोंगटे खड़े होते हैं कि किस्मत ने इतना बुरा खेल खेला, लेकिन वर्णी जी के पुरुषार्थ को बहुत बहुत उनकी जीवन गाथा को पढ़ के पावर थिंकिंग जागती है, पावर थिंकिंग जागती है उनके जीवन गाथा को पढ़ के। आज ये दोनों महारथी, ये ज्ञान सागर महाराज पूज्यवर और गणेश प्रसाद वर्णी ठुल्लक जी, ये दोनों की जीवन गाथाएं पढ़ करके पावर थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग की बात जागती है कि यदि अपना पावर थिंकिंग मजबूत है तो भी हम 90 नंबर प्राप्त करेंगे, और 90 नंबर प्राप्त होना यानी डिक्टेंशन से ज्यादा आगे पहुंच जाना। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने जो आज अपनी जिंदगी में दिया, उधर सन 1947 में देश स्वतंत्र हो रहा था, उसी 1947 के एक महीने पहले 15 अगस्त आता है श्रावण के अंदर, आषाढ़ की स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता के एक महीने पहले ज्ञान सागर ब्रह्मचारी अवस्था में भूरामल ने सप्तम प्रतिमा धारण करके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। ब्रह्मचर्य व्रत तो ने 18 साल की उम्र में ले लिया था, 18 वर्ष की उम्र में। किस्मत में नहीं दिलाया, किस्मत नहीं करा दी, किस्मत तो गृहस्थी में भेज रही थी। किस्मत ने तो गृहस्थी को बहुत ऐसी दुर्दशा थी गृहस्थी की, कोई व्यक्ति ऐसी दशा में किस्मत को ही स्वीकार करता है लेकिन उन्होंने सारी परिस्थितियां पार करके 18 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत, और 1947 में यानी 2004 में संवत की बात है, और उसके बाद जाकर के एक महीने पहले स्वतंत्रता दिवस के 7 प्रतिमा लेकर के सारे जगत को हतप्रभ कर दिया। बोले नहीं, अब मैं किस्मत को ठुकरा करके 90 नंबर प्राप्त करूंगा। और वो लेकर के जो कुछ उन्होंने किया, उस पर इतनी गोष्ठियां हो गई कि पूरी जिंदगी भर गोष्ठियां करते जाओ तो भी विषय कम है। उन्होंने जो साहित्य जगत दिया जगत के लिए, वो सारे विद्वान उससे अवगत हुए हैं, और ये तो विद्वान अवगत हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो एक कृति दी पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने, जिससे सारा विश्व अवगत हुआ है, श्री चैतन्य कृति परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, जो आज इस युग के एक ऐसी देन है। ये ज्ञान सागर महाराज का सोच, ज्ञान सागर महाराज के भाग्य ने, यदि ज्ञान सागर किस्मत पर बैठे रहते तो किस्मत आचार्य विद्यासागर जैसे शिष्य को नहीं प्राप्त कराते। उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, संयम की मार्ग पर बढ़े, मुनि बने, आचार्य बने। जब पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक थोड़े से समय पहले, जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने मुनि दीक्षा दी विद्याधर को, उस समय ज्ञान सागर महाराज मुनि थे, आचार्य नहीं थे। 1968 को वो मुनि महाराज थे। उसके बाद जाके, उसके पहले महाराज का कोई उद्देश्य नहीं था मैं आचार्य बनूंगा। उनको समाधि करने के लिए ही मुनि बने थे। उनका उद्देश्य था कि मैं मुनि बनकर के समाधि मरण करूं। लेकिन जैसे ही
विद्याधर को विद्यासागर बनाया, ज्ञान सागर ने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं मुनि बनकर के समाधि ही नहीं लूंगा, मुनि बनकर के मात्र साधना ही नहीं करूंगा। मुनि बनने के बाद उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार कर लिया। समाधि के समय आचार्य पद छोड़ा जाता है और उन्होंने समाधि के समय आचार्य पद लिया। क्यों? स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए आचार्य पद नहीं लिया। उन्होंने आचार्य पद लिया अपने शिष्य विद्यासागर महाराज को आचार्य बनाने के लिए, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि शायद ज्ञान सागर महाराज आचार्य नहीं बनते तो परिस्थितियां आगे आचार्य पद को एक अच्छे हाथों में आने से वंचित रह जाता, एक श्रवण संस्कृति के उन्नायक के हाथों में रहने से वंचित रह जाता, एक कुंद कुंद की मूल परंपरा को जीवित करने वाले हाथ से वंचित रह जाता, एक सच्ची मुनिचर्या बताने वाले व्यक्तित्व से वंचित रह जाता। वह ज्ञान सागर महाराज ने यह सब देखा कि मुझे आचार्य बनना होगा यदि श्रवण संस्कृति को जीवित रखना है, कुंद कुंद स्वामी को जीवित रखना है और श्रवण संस्कृति की ध्वजा उठाना है। एक बार में ही बागचंद सोनी के समय प्रस्ताव रखा, ज्ञान सागर ने एक बार भी मना नहीं किया, तुरंत हाँ कह दी। लोग स्तब्ध रह गए कि ज्ञान सागर महाराज एक आध बार तो मना करें, नहीं नहीं अब बुढ़ापे में मैं क्या आचार्य बनूं, मुझे क्या लेना देना है, कुछ नहीं। तुरंत कह दिया ठीक है। छगनलाल जी, गंगतारा चंद जी गंगवाल वगैरह थे, उन्होंने बताया, हम लोग स्तब्ध रह गए कि महाराज जी आपको कम से कम नैतिकता के नाते एक बार मना तो नैतिकता के नाते ऊपर से कह देते जब वो स्वाध्याय करते थे, नैतिकता के नाते भी मना नहीं किया, तुरंत हाँ कहा। बोले ये रहस्य मैं अभी कुछ दिन बाद बताऊंगा। मैंने क्यों सहज स्वीकार कर लिया और बताऊं, स्वीकार ही नहीं कहा है, मैं चाय भी रहा था, कोई कहे तो कि आचार्य बन जाओ, मैं तो बैठा ही था। मैं चाह ही रहा था कोई मुझे आचार्य बना देवे। अब मैं तो अपने मुंह से कह नहीं सकता था कि कोई मुझे आचार्य बनाओ, और मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे आचार्य बनना है। महाराज ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समाधि भ्रष्ट हो रहे हो? बोले कहा नहीं, मेरे मन में जब से इस विद्याधर को दीक्षा दी है, बस मुझे ये मुनि के रूप में नहीं दिख रहा है, ये कुंद कुंद आचार्य के रूप में दिख रहा है। ये ताराचंद गंगवाल से उन्होंने बात की, मुझे ये बालक आचार्य के रूप में दिख रहा है, और साधारण आचार्य नहीं, कुंद कुंद का आचार्य दिख रहा है। और ये श्रवण संस्कृति ध्वजा को सारे भारत में फहराएगा। इसलिए ये तो ग्रहण करेगा नहीं, लेकिन मेरे कब्जे में है, मेरी आज्ञा में है, मैं लेकर के इसको दूंगा। और मैं आचार्य नहीं बन रहा हूं, कुंद कुंद की मूल आमना जीवित करने के लिए मैं आचार्य बन रहा हूं। ये मेरा शौक नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन करना है। और ये बात जब सेठ साहब को पता चली, सोने जी भागचंद जी आचार्य बनाया, और 2 साल ही तो आचार्य नहीं रह पाए। लगभग 1972 में 22 नवंबर 1972 को अपने आचार्य पद त्याग करके, और आज के दिन जेठ वदी अमावस्या को ऐसी समाधि की, गर्मी, भयंकर गर्मी, 3 दिन पहले से अन्न जल का त्याग होना, और क्या चेतना थी इनकी। भागचंद सोनी को बुलाया गया सुबह सुबह,
कि महाराज की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, आप आ जाएं। आए तो ऐसी चर्चा कर रहे थे महाराज लेटे लेटे भागचंद जी से, तत्व चर्चा। तो भागचंद ने कहा कि तुम लोग क्या समझते हो, महाराज अभी जाने वाले नहीं हैं। ऐसी चर्चा कर रहे हैं, तत्व की समय सार की चर्चा कर रहे हैं, तुम लोग बार बार मुझे बुलाते हो, परेशान करते हो। चिंता पर घबराओ मत, महाराज अभी नहीं जाने वाले। बल्ली अन्न जल त्याग कर दिया है, ये वृद्ध का शरीर है, कई दिनों तक टिक सकता है। और ऐसी तत्व चर्चा करते करते जो समय नसीराबाद के लोगों ने मुझे बताया, बस सेठ जी ये कहकर के सब समाज को चुप कर गए और गाड़ी से गए। वहां से 10-12 किलोमीटर पर एक स्थान पड़ता है, 7 नंबर टैंक, वहां तक पहुंचे ही है। और इधर महाराज ने आंख बंद कर ली, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, सोहम कहते कहते। अंतिम समय आचार्य से जब संबोधन कर रहे थे, उस समय भी कहा महाराज आप सुन रहे हो? बोले। उन्होंने आंख बंद की सुनने के लिए, फिर आंख खोली नहीं और चले गए। 3 दिन तक निर्जल रह करके, और ऐसी तत्व दृष्टि जिनकी रही, आज समाधि महान भाव बहुत दुर्लभ हो गई है। अभी पूज्य कुंद कुंद की परंपरा में हमारी दृष्टि में ये 2 समाधि अभी सर्वश्रेष्ठ हुई है, जो विधिवत हुई है, आचार्य पद को त्याग करके हुई है, जो अपनी साधना में रत होते हुए हुई है, विधिवत 6 महीने की संलेखना पूर्वक हुई है। एक परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज, जिन्होंने विधिवत संलेखना जो भगवती आराधना में कही है, 6 महीने पहले से उसी विधि से लेकर आचार्य पद को छोड़ के किया। और उसके बाद जो परंपरा में आए ज्ञान सागर महाराज, ज्ञान सागर महाराज ने भी वही आचार्य पद छोड़ करके और विधिवत संलेखना हुई। अभी तक पूज्य शांति सागर महाराज की कुंद कुंद मूल आमना के अनुसार प्रवर्तन करने वालों की मात्र ये 2 समाधि सर्वोत्कृष्ट हुई है। और ये 2 सर्वोत्कृष्ट समाधियां हमें आगम को जीवित करती है। और ये जो हमें दे गए, आज हमें उनकी सर्वोत्कृष्टता शायद गायब हो जाती, सर्वोत्कृष्टता शायद हमें नहीं मिलती, लेकिन इनकी सर्वोत्कृष्टता, उन्होंने एक ऐसी कृति तैयार की। आचार्य विद्यासागर महाराज पूज्यवर, इनके इतने उपकार हो गए कि ये इतने महान कैसे बने। जब पूज्य आचार्य महाराज की महानता देखते हैं तो अपने आप मन करता है इस कृति को घड़ने वाला कौन था जो ऐसे रच गया, तो ज्ञान सागर अमर हो गए। कभी कभी गुरु से शिष्य विख्यात होता है, ये सभी जगह होता है। पिता से शिष्य का बेटा विख्यात होता है, गुरु से शिष्य विख्यात होता है, ये सब जगह होता है। राजा से प्रजा विख्यात होती है, लेकिन बहुत कम होता है जो बेटे से बाप विख्यात होता है। बहुत कम होता है जो शिष्य से गुरु विख्यात होता है। बहुत कम होता है प्रजा से राजा विख्यात होती है। भगवान से भक्त तो विख्यात होते देखे गए, बहुत कम होता है जो भक्त से भगवान विख्यात होता है। पूजा से पुजारी विख्यात होता है, सुना गया है, लेकिन पूजा से पुजारी से पूजन विख्यात होती है, ये बहुत कम होता है। पूजन से पुजारी विख्यात होता है, ओ ये पूजा कर रहा है, ये पूजा तो बहुत महान है। लेकिन कभी कभी पुजारी से पूजन विख्यात होती है, जैसे सिद्ध चक्र मंडल विधान। पूजा से पुजारन प्रसिद्ध नहीं हुई है, मैना सुंदरी पुजारन से ये पूजा प्रसिद्ध हुई है। पूजा तो थी, पहले भी थी, लेकिन प्रसिद्धि कब से पाई है? एक पुजारन ने पूजा को प्रसिद्ध कर दिया। कल भी कहा था मैंने,
आज सिद्ध चक्र मंडल विधान जब भी जहां होता है, आरती में मैना सुंदरी का नाम लिया ही जाता है। उसने ऐसी पूजा की कि उसके नाम से पूजा प्रसिद्ध हो गई। व्रत कथाएं जितनी भी हैं वो सब उन व्रतों को पालन करने से प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार बेटा हुआ एक, जिससे बेटे के कारण पिता सिद्ध प्रसिद्ध हुए, जिनका नाम था श्री राम। दशरथ को कौन जानता था? राम से पिता को ख्याति मिली। ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि गुरु से शिष्य से गुरु को ख्याति मिली। वो है पूज्य ज्ञान सागर महाराज, जिन्हें अपने शिष्य विद्यासागर महाराज से इतनी ख्याति मिली, इतनी ख्याति मिली। शिष्य से गुरु को ख्याति, ये चमत्कार है अतिशय। बेटे से बाप को ख्याति, ये चमत्कार है। पूजा को पुजारन से ख्याति, ये चमत्कार है। प्रजा से राजा को ख्याति, ये चमत्कार है। बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। एक पथिक से पथ को ख्याति मिल जाती है। एक पथ को पथिक से ख्याति मिलती है। पथिक को पथ से ख्याति मिलती है तो दुनिया में देखा है, अच्छे पथ पर चल रहा है। लेकिन कोई पथिक ऐसे चल जाते हैं जो पथ को ख्याति मिल जाती है। इस पथ पर हजारों लोग चल जाते, इसलिए नहीं कि वो रास्ता है, इसलिए कि इस रास्ते पर कोई महान व्यक्ति चल गया है। महान आत्मा जब चली जाती है तो पथ को ख्याति मिल जाती है। आज का दृश्य कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज ऐसा ख्यातिप्रद जिसने अपने शिष्य से ख्याति पाई। ज्ञान बहुत था, साहित्य बहुत लिखा, लेकिन ख्याति नहीं पा पाए। ख्याति की जो अमरता ध्यान दिलाई, इनका तो इतना कि मैं जब जयपुर गया तो मैंने पूछा कि भाई राजस्थान में रानौली के एक महाराज हुए हैं। तो रानौली वाला का एक व्यक्ति खड़े होता कहता है कि ज्ञान सागर का नाम तो सुना है, वो आचार्य श्री गुरु, लेकिन वो रानौली में हुए ये मुझे पता नहीं है। और रानौली का व्यक्ति था, लेकिन आज जो सारे जगत के जगत गुरु बन गए, तो एक कृति ऐसी तैयार कर दें अपनी जिंदगी में। मैं तो सदा कहता हूं, ऐसी पूजा करो जो पूजा से तुम्हें नहीं, पूजा को ख्याति मिल जाए। एक ऐसा नमोस्तु करो भगवान को कि भगवान के नमोस्तु से तुम्हें लाभ नहीं, तुम्हारे नमोस्तु से भगवान की ख्याति बढ़ जाए। एक नमोकार मंत्र ऐसा पढ़ो कि नमोकार मंत्र से तुम्हें ख्याति नहीं, तुम्हारे पढ़ने से नमोकार मंत्र की प्रसिद्धि हो जाए। तुम एक ऐसा रास्ते पे चलो जिस कारण से वो रास्ता आदर्श बन जाए। यह है 90% हमारी जिंदगी का। और आज अपन किस्मत के भरोसे बैठे रहते, वर्णी जी किस्मत के भरोसे बैठे रहते पूज्य ज्ञान सागर महाराज। तो किस्मत में तो उनकी समाधि लिखी थी, तो वे समाधि लेकर चले जाते, लेकिन हमारा तुम्हारा क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ में दुनिया को कुछ ऐसा दे के जाते हैं, वो दुनिया कभी यदि वो प्राप्त नहीं करते तो दुनिया वो कभी प्राप्त नहीं कर सकती। बड़ों से वही चीज मिलना चाहिए जो छोटा प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ों से वही चीज लेना चाहिए जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो हम प्राप्त कर सकते हैं उससे बड़ों के सहारा नहीं लेना चाहिए। हम पैरों से चल सकते हैं, बड़ों का सहारा लेके मत चलना। हम जी सकते हैं अपने सहारे पर, बड़ों का सहारा मत लेना। बड़ों से वो सहारा लेना जो हम जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वो बात हमें सदा बड़ों से मिलना चाहिए। भगवान से हमें वो चीज नहीं चाहिए है जो हम खुद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से हमें वो चीज चाहिए है जो हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करने का साहस नहीं रखते हैं, शक्ति नहीं रखते। गुरुओं से भी हम वही शक्ति चाहते हैं जो हम प्राप्त करने की, और गुरु भी शिष्य से वही चाहते हैं। पिता भी बेटे से वही चाहेगा, चाहना चाहिए मेरा बेटा वो करे जो मैं नहीं कर पाया हूं। गुरु भी यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य वह करे जो मैं नहीं कर पाया हूं। भगवान भी वही चाहते हैं मेरा भक्त वह करे जो मैं भी नहीं कर पाया हूं। मेरे हाथ में जो कुछ नहीं है वो भक्त के हाथ में है। समय कम है, नहीं तो बताता
भगवान से ज्यादा ताकत भक्त के पास होती है। सारे कार्य, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भगवान नहीं कर सकता, अपन कर सकते हैं। वैष्णव दर्शन में तो आते ही है, रामचंद्र जी लंका का पुल नहीं बना सकते हैं, उनका पत्थर डूब जाता है, हनुमान का पत्थर तैर जाता है। ये ताकत भगवान में नहीं, भक्त में। और जितने आज तक अतिशय हुए, भगवान ने कभी अतिशय नहीं किए, सारे भक्तों ने अतिशय किए। भगवान में अतिशय की कोई, इनमें कोई ताकत नहीं है। इनमें जो 34 अतिशय होते हैं वे हमारे कोई काम के नहीं है, वो इनके ही खुद के काम है। हमारे काम के वो अतिशय काम आते हैं जो हम खुद करते हैं। भगवान में अतिशय नहीं है, भगवान की भक्ति में अतिशय है। बोलो, भक्ति भगवान के हाथ में है कि भक्त के हाथ में? भक्ति में अतिशय है। आशीर्वाद में अतिशय नहीं है, नमोस्तु में अतिशय है। नमोस्तु हमारे हाथ में, भक्ति हमारे हाथ में है। भगवान हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भक्ति हमारे हाथ में। भगवान ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अनुसार नहीं चलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति 100% हमारे हाथ में है। और जो हमारे हाथ में है, इसी का चमत्कार दिखाना हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ 90% का है। आज जो कुछ भी बैठे रहे से बरनी जी तो बैठे रहते, और आज बरुआ सागर भी बैठे रहते। हाँ महाराज जी अब क्या करें, विद्यालय बूढ़ा हो गया है, अब उसकी किस्मत हुई है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ने लिखने आता है। सब भाग्य भरोसे बैठे थे, बस यही देख रहे थे लोग कि बरुआ सागर कब धीरे 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 गिर जाए, बस देखना है पुरातत्व। आज देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे भाग्य की बांगडोर तोड़ करके तुम्हारे हाथ में बांगडोर दे दी, ये विद्यालय बन गया। काल के भरोसे जो बांगडोर सौंपे थे, जो काल है ऐसे ही होना है, और बांगडोर काल से हटा करके तुम्हारे और हमारे हाथ में ले ली कि नहीं, कौन होता है काल हमारी बांगडोर को तोड़ने वाला? बांगडोर मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो। इसलिए विद्वान लोगों, हमने इनको एक ही नारा दिया। बरुआ सागर को इस विद्यालय से कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि भी नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था। मैंने कहा जब तक ये पराया मानते रहेंगे, ये पराये व्यक्ति को तो दुर्योधन है, 5 गांव तो देंगे क्या? दुर्योधन ने क्या कह दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो छोड़ो। यहां तक कि बरुआ सागर के लोगों ने कह दिया, महाराज आप पहले विद्यालय नहीं जाओगे। मैंने कि आज तक दुनिया में हमें कोई भी व्यक्ति मिले, हर व्यक्ति यही कहता, महाराज जी पहले तीर्थ क्षेत्र पे पधारो, उसका उद्धार करें। इन्होंने कहा नहीं, आप तो बरुआ सागर आओगे। मैंने कि विद्यालय से इतनी घृणा, और मेरा मन कर रहा है कि नहीं भाई, विद्यालय का मेरा मन है कि पहले विद्यालय में जाऊं। बरुआ सागर वालों कान खोल के सुनो, तुम्हारी किस्मत में नहीं था मेरा बरुआ सागर आना। मैं 3 काल में 3 लोक में कभी आने का सोचा ही नहीं था। बरुआ सागर आना ही नहीं था मेरे लिस्ट में, कभी सोचा ही नहीं भाव, क्योंकि बरुआ सागर में कुछ है ही नहीं। नाले का डाकू का नाम बरुआ सागर है, और क्या? सागर नाम का एक डाकू था और बरुआ नाम का एक नाला था, वो उस नाले के आसपास रहता था, इसका नाम बरुआ सागर है। डाकुओं का नाले के पास रहने वाले का क्या करूंगा साधु यहां? सागर नाम का डाकू था जिसने लक्ष्मीबाई के सामने समर्पित कर दिया, और उन्होंने लक्ष्मीबाई ने कहा कि देखो सागर, तू यदि डाका डालना छोड़ दे तो मैं तेरे नाम का नगर बसा दूंगा। तू कुख्यात है, विख्यात हो जाएगा। सागर नाम के डाकू ने समर्पण कर दिया।
बोले मैं समर्पण करता हूं, आज से डाका नहीं डालूंगा। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने, नाले का नाम बरुआ था और इसके पास रहने वाला सागर था, इसका नाम बरुआ सागर रखा। बस ये जब मुझे पता चला, मैंने कहा कि मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं। संस्कृत कॉलेज जाकर के मुझे बरुआ सागर ही जाना चाहिए। जब पहले डाकू को सुधारूंगा, डॉन को ड्रोन बनाऊंगा। डॉन को क्या, ड्रोन अलग होता है, ड्रोन वो होता है ना, वो जो आकाश में उड़ता है ना, ड्रोन। तो ये बना और मैं जाकर के बरुआ सागर पहुंचा। हाथ नहीं रखना दे। आप तो महाराज यहां बरुआ सागर की बात करिए, यहां कुछ करना है क्या? और बाद में जब देखा, मैंने एक ही मंत्र दिया इनको, नमोकार मंत्र नहीं। पारसनाथ संस्कृत महाविद्यालय किसका है? पहले दिन नारा आया था पूरे भारत का। मैंने कही यदि बरुआ सागर विद्यालय सबका हो गया, और जो सबका होता है वो 7 मामाओं का भांजा भूखा सोता है कोई। और बरुआ सागर की यही स्थिति थी, ये 7 मामाओं का भांजा बन गया था ये संस्कृत महाविद्यालय। वो कहता वो करे, वो कहता वो करे, वो करे, मुझे क्या लेना देना। सब मैंने सारे के सारे कहा, बरुआ सागर का संस्कृत महाविद्यालय बरुआ सागर का है और भविष्य में रहेगा। और एक नारा दिया, बरुआ सागर का संस्कृत महाविद्यालय किसका है? अब बोलो सब लोग, किसको बनाना है, किसको कौन रक्षा करेगा? बस 2 दिन इसकी माला फिरवाई, 2 दिन इनकी माला फिरवाई। और 2 दिन की माला में मैं प्रवचन में 2-3 बार कहलाता रहे, मैंने कि आज तुम्हें घर जाकर इसकी माला फेरना है। और 2 दिन की मालाओं का चमत्कार है कि पूरा बरुआ सागर आज संस्कृत महाविद्यालय में बैठा है। आत्मीयता जागना चाहिए, बस ये मेरा है। और आज पूरी समाज को लग रहा है, जब इसको जीवोदय तीर्थ क्षेत्र घोषित किया, तब वो बरुआ सागर की मस्तक गर्दन यूं अकड़ रहे थे कि हम गांव वाले, आप तीर्थ वाले कहलाएंगे। तीर्थ बनेगा यहां जीवोदय तीर्थ, नाम भी ऐसा मिला। उदय कई अर्थों में आता है, मंगल के अर्थ में भी आता है, प्रारंभ के अर्थ में आता है, उदय विकास के अर्थ में भी आता है। जहां जीवों का विकास होता है उसका नाम है जीवोदय, विकसित के अर्थ में। तो आज बरुआ सागर वालों ने अपनी प्राचीन परंपरा को जीवित करके, वो सागर लक्ष्मीबाई के यहां समर्पित हुआ था, तो एक बरुआ सागर नाम का ग्राम बसा था। आज बरुआ सागर वाले लोग समर्पित हुए हैं, तो जीवोदय तीर्थ का निर्माण हुआ है। और आज देख रहे हो योजनाएं, छोटी छोटी योजना, अब ये जबरदस्ती की योजनाएं निकाल रहा हूं। अब मैं सोच सोच के परेशान होता हूं क्या निकालूं। लो, आज 4 योजना निकली थी, 2 आज ही पूरी हो गई। एक कुआं था पहले, अभी जय कुमार जी बता रहे थे कि उस कुएं में जाकर के छुपता था और प्रिंसिपल का चश्मा बहुत मोटा था, उसी कुएं में फेंका था। बच्चे तो शरारती होते, उनका चश्मा फेंक दिया कुएं में। अब ऐसे ऐसे विद्यार्थी यहां से पंडित बने हैं जो आज जगत विख्यात है। वो हम उधर ले गए तो कुआं पूछ रहे थे, मैंने कहा जिस कुएं में चेले ने गुरु का चश्मा डाला हो, उस कुएं को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। शिष्य ने गुरु का चश्मा उतार के उसमें फेंक दिया, परेशान करने से। जो उस कुएं के आसपास छुप जाए, मैंने कहा ये कुआं तो जीवित नहीं रहेगा। और वह कुआं जिस दिन से बंद हुआ है, बस उसी दिन से इसका विकास शुरू हुआ है। क्योंकि वो कुआं तो गुरु को गड्ढे में गिराने वाला है, उसमें तो गुरु का चश्मा पड़ा है।
और वो कुआं ऐसे गलत स्थान पर था। सबसे पहले मैंने कहा इस कुएं को खत्म करो, और जैसे उस कुएं को बंद किया उसके बाद से ही सारे रास्ते खुल गए। और हमने पहले ही कहा, डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने भी यही कहा, मैं वो डॉक्टर हूं कि ऑपरेशन करने के लिए पहले पेट तो फाड़ना ही पड़ेगा। पेट फाड़े बिना ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। लो जय कुमार, तुम्हारा वो कुआं जो गुरु का चश्मा खा गया वो हमने बंद करा दिया, और आज 11 कलश से नया कुआं का निर्माण करने का आशीर्वाद दे दिया। नया कुआं होगा, इसमें गुरु का चश्मा नहीं गिरेगा, इसका जल निकल के भगवान का अभिषेक होगा, इसका जल निकल के मुनियों की हार चर्या होगी, त्यागी वृत्तियों की हार चर्या होगी। ऐसी दिशा में ये बनेगा। सरस्वती भवन यहां बना था, छोटा सा था, अच्छा था, लेकिन अब वो भी टूटेगा। लो उससे कई गुना विचित्रता देखो, स्वयं के पूर्वज ने बनाया और उन्हीं के पूर्वज गिरा नहीं रहे हैं, उसी सरस्वती भवन को छोटे से बड़ा कर रहे हैं। आज छोटा सा है, आज एक बड़ा बनेगा, उसी वंश ने बना दिया। कैसा सहयोग है। तो ये सारी स्थितियां भी जिस ढंग की बातें हैं, ये सब उस 90% महानुभाव अपनी जिंदगी में जागो। अभी कार्यक्रम भी है, दोपहर में फिर अपन जो टाइम निश्चित किया हो, जहां बैठना हो, उसमें भी आज सब विद्वान बहुत अच्छा ऐसा बोलो कि सारी दुनिया जीवोदय तीर्थ सुख समझ जाए, और ये समझ जाए कि किस्मत के भरोसे बैठने की अपेक्षा पुरुषार्थ का कदम उठाओ, जहां चाहो वहां राह मिल जाएगी। तो दोपहर में सभी अच्छे लोग अच्छा बोलना, क्योंकि लाइव है 2:30 बजे से ना, 2:30 बजे से लाइव चलेगा, वो पूरा भारत देखेगा और सब सुनेंगे कि बरुआ सागर क्या अनुभव, आप अपने अनुभव सुनाएंगे और उस अनुभूतियों को किस वेदना से आपने इतने साल गुजारे। मेरा मन था जब यहां नहीं आया था, क्योंकि मेरी आदत है जो बोले सो साकर खोले। तो हमें ये पंडित लोग कहते थे, संजय पहुंच जाता था जय कुमार जी कि महाराज जी बरुआ सागर पर कृपा हो जाए, उसका ऋण हमारे ऊपर है। मेरा मन था कि अब पंडित लोग बोले हैं तो बरुआ सागर का विद्यालय पंडितों ही से बनवाऊंगा, और बस मैंने छेड़ दिया। मैंने कि भाई जब तुम उस विद्यालय से निकले हो, इतना जिंदगी निकाल दी तुमने, खाया पिया, बच्चे पाले, परिवार पाले, कमाई की, कम से कम कुछ तो उसमें से दो। और मेरा बोलने का तरीका ऐसे ही रहता है कि पंडितों को भी गुड़गुड़ होने लग जाता है। और देखो पंडितों ने, दोनों विद्वानों ने, अरुण कुमार जी ने और जय कुमार जी ने, दोनों विद्वानों ने एक 2.5 लाख का कमरा बोला था, और एक आधा तो दे चुके, कमरा बोला था। और अभी बीच में जब आए थे तो मैंने कही बरुआ सागर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहां का समाज में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं आधा दे चुका हूं, पंडितों की कमाई है। ईमानदारी। और आज देखो, फिर जब यहां आया तो मुझे लगा नहीं, पंडितों से विद्यालय नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि ये 2.5 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ये विद्यालय तो सेठ बनाएंगे। यहां आने के पहले विद्यालय का कमरा 2.5 लाख का था, 2.5 है ना, 2.5 का था, और मेरे यहां आने के बाद वही कमरा 8 लाख का हो गया। देखा मेरी कीमत, 2.5 का 8 हो गया। समझो 2.5 का 8 कैसे हो गया। यानी अब उसमें कुछ ऐसा होगा, 2.5 का 2.5 के लायक बनता है और 8 का 8 के लायक बनेगा। जब यहां आके सोचा मैंने कि नहीं, ऐसी चीज बनाओ विद्यालय, जिस विद्यालय में सब कुछ अच्छा हो। आज ईसाई लोग कॉन्वेंट वाले विद्यालय की बिल्डिंग से जीत रहे, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना देते हैं, इतना बढ़िया बना देते हैं
कि लोग जाके, उनके गार्जियन जाके सबसे पहले बच्चों का दाखला देते हैं। यही मेरा मन है। समय हो गया, अपन शिलान्यास करके फिर चर्या को चलेंगे। महावीर भगवान की जय।